नेवर मिस अ प्रेडिक्शन वीडियोस। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें एंड स्टे अपडेटेड फॉर लेटेस्ट वीडियोस। भारतीय नास्टेदमस की एक और भविष्यवाणी सच साबित हुई। एक के बाद एक लगातार बार बार भारतीय राजनीति के नास्टेदमस साबित हो रहे हैं पंडित राजकुमार शर्मा। पंडित राजकुमार शर्मा को यूं ही भारतीय राजनीति का नास्टेदमस नहीं कहा जाता। राजनीति के क्षेत्र में की गई उनकी एक एक भविष्यवाणी सच साबित होती है, वैसे ही जैसे नास्टेदमस की हुआ करती थी। अपनी भविष्यवाणियों से वो लोगों को चौंका देते हैं। उनकी भविष्यवाणी पर लोग उस वक्त यकीन भले न करें, लेकिन जब वक्त आता है तो उनकी भविष्यवाणी खुद ब खुद सच साबित हो जाती है। यूपी और बिहार का चुनाव हो या फिर बंगाल में ममता की जीत या फिर कर्नाटक में कांग्रेस की वापसी का मुद्दा हो, इन सभी मुद्दों पर पंडित राजकुमार शर्मा ने भविष्यवाणियां की थी और उनकी एक एक भविष्यवाणी सच साबित हुई थी। अब एक बार फिर महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी उनकी भविष्यवाणी सच साबित हुई है, जो उन्होंने 2 महीने पहले ही कर दी थी। महाराष्ट्र में इन दिनों राजनीतिक भूचाल मचा हुआ है। राजनीति के मौसम विज्ञानी कहे जाने वाले शरद पवार की पार्टी में 2 फाड़ हो चुके हैं। विपक्षी एकता के मुख्य सूत्रधार शरद पवार अपनी ही पार्टी को बचा नहीं पाए और अपने ही भतीजे के हाथों शिकस्त खा चुके हैं। लेकिन आज ये जो कुछ हो रहा है, इसे किस्मत की लकीरों ने पहले ही लिख दिया था। आज महाराष्ट्र में जो भी उथल पुथल है, वो सब तकदीर का लिखा हुआ था। फर्क सिर्फ इतना है कि आज ये सबके सामने है। लेकिन भारतीय राजनीति के नास्टेदमस पंडित राजकुमार शर्मा ने इसे 2 महीने पहले ही पढ़ लिया था। महाराष्ट्र की राजनीति और राजनीतिज्ञों के ग्रह नक्षत्रों की दशा और दिशा को देखते हुए वो 2 महीने पहले ही भविष्यवाणी कर चुके थे कि महाराष्ट्र की सत्ता में बदलाव होने वाला है और इस बदलाव के सूत्रधार होंगे अजीत पवार। आइए सुनते हैं पंडित राजकुमार शर्मा ने 2 महीने पहले अपने एक वीडियो में क्या कुछ कहा था, जो अब सच साबित हो रहा है। जैसे ही 3/8/2023 के बाद गुरु की महादशा अजीत पवार की शुरू होती है, तो अजीत पवार कहीं न कहीं आगे आने वाले सालों में अगस्त 2023 के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। मगर गुरु की महादशा अभी उनकी शुरू होने में कम से कम 4 महीने बाकी हैं। मगर मोटा मोटी मेरी भविष्यवाणी यह है कि 22 अप्रैल से लेकर 12 मई तक महाराष्ट्र में एक नया भूकंप आ सकता है। राजनीति में एक राजनीति की एक नई तस्वीर बदली हुई नजर आ सकती है, जिसमें एकनाथ शिंदे की कुंडली मजबूत होने के बावजूद भी परिवर्तन योग दिखाती है। उनको एक अच्छी महापूजा कर लेनी चाहिए। देवेंद्र फडणवीस पुनः मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि केतु ने उनको बहुत डिस्टर्ब किया। अजीत पवार वापस उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। यहां पर यह भी हो सकता है कि एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री हों। इस तरह की भविष्यवाणी जो है, बहुत बड़े अध्ययन के बाद मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं। इसके पहले भी उन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले ही ये भविष्यवाणी कर दी थी कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। इसके पहले उन्होंने बंगाल चुनाव के बारे में भी जो कुछ कहा था, वो सब सच साबित हुआ था। अब महाराष्ट्र की राजनीति में भी उनकी भविष्यवाणी चर्चा में है। हालांकि इस भविष्यवाणी में उन्होंने एकनाथ शिंदे के लिए भी कुछ संकेत दिए हैं। हालांकि वो संकेत उनकी राजनीति के लिए अच्छे नहीं है, लेकिन पंडित राजकुमार शर्मा ने एकनाथ शिंदे के लिए कुछ उपाय भी सुझाए हैं। ये वो उपाय हैं जिन्हें अपनाकर एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र की सत्ता में अपने आप को बचाए रख सकते हैं, वरना आने वाला वक्त उनके लिए भी बड़ा मुश्किल साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।